खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक शेयर करने लगे हैं जो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है डिफरेंट एंगल से, और आज भी एक डिफरेंट एंगल से हम इसके बारे में बात करने लगे हैं, इसलिए कि हर घर के अंदर हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर दिखाई देता है जो इस मसले का शिकार हो। मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्रेशर की। इसकी वजूहात क्या होती हैं, मेरा ख्याल है हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे कि तिब के ज़रिए से, यानी हर्ब्स के ज़रिए से, जड़ी बूटियों के ज़रिए से और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ के ज़रिए से जो हमारे किचन के अंदर हैं, किस तरह से हम इस एक मसले को और मर्ज़ को होने से भी रोक सकते हैं, और अगर है तो उसे मैनेज कर सकते हैं। और ये सब बातें करने के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद अली मलिक साहब, हु इज़ अ नोन हर्बलिस्ट, ऑल्सो अ टीचर एंड प्रोफेसर। कैसे हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये आपके ख्याल में तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ, ब्लड प्रेशर क्यों होता है और अब आके ज़्यादा होना शुरू हुआ है? ये पुराना मर्ज़ है, हमेशा से ही होता है? ब्लड प्रेशर जो है ये एक पुराना ही मर्ज़ है। अच्छा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें सुनने और देखने को मिलता है। ठीक है। पहले इसको अमीरों की बीमारी कहा जाता था, अब ये गरीबों में भी आ गया। ठीक है। Reasons- तो इसकी क्लास शिफ्ट करने की वजह क्या है? इसकी क्लास शिफ्ट करने की वजह हमारी अपनी डेली रूटीन जो है उसको शिफ्ट करना है। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ को अगर देखें तो हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स की तरफ आ चुके हुए हैं। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुकी हुई हैं। पहले देसी और नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होता था, आज हम फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज हम GMO प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज हमारी जो कुकिंग स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो इसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिया है हमारे लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी से रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना है, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, इसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब क्या किया जाए? इसका क्या आप मैनेजमेंट क्या सजेस्ट करते हैं, और इससे जान भी छुड़ाई जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मॉडर्न मेडिकल साइंस शायद इस चीज़ के ऊपर है कि उसने सिर्फ मैनेज करना है, बट इन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स वी डोंट मैनेज, वी क्योर द थिंग्स। ठीक है। हम इसके क्योर की बात करते हैं, और ना सिर्फ बात करते हैं, प्रैक्टिकली उसे प्रूव भी करते हैं, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड ओवर मौजूद हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज़ क्योरेबल। क्योरेबल? It is curable. कैसे? The thing is, we have to find the exact reason which is causing the high blood pressure. तो क्या क्या बहुत सारी वजूहात हैं इसकी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसी वजह से ये अनआइडेंटिफाइड रहता है बहुत दफ़ा, और इसे सिर्फ और सिर्फ मैनेज करके चला जा रहा होता है ज़्यादातर। अब वजूहात में हम फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि अगर इंटरनल बॉडी के अंदर हम देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, फैट्स बेसिकली फैट्स अगर बढ़ गए हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने टाइम के साथ एजिंग के प्रोसेस से गुजरना है और हार्ड होना है। सही। लेकिन अगर यही वक्त से पहले हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हार्ट हेल्थ जो है किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ हो रही है, जो हार्ट मसल है वो वीक हो रहा है, तो तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सही। इसके अलावा हम देखते हैं अगर हमारा ब्लड जो है वो थिक हो रहा है किसी भी वजह से, आइदर हम वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, फ्लूइड्स इनटेक हमारा कम है, आइदर हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो गाढ़ा खून बना रहा है, सही। तो तब भी ब्लड प्रेशर रेस हो जाएगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अंदर काफ़ी लंबा अरसा हो गया हमें चलते हुए, तो तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अच्छा। अगर हम ऐसी अपनी नींद को प्रॉपरली नहीं लेकर चल रहे हैं, तब भी हाई ब्लड प्रेशर के केसेस देखने को मिलते हैं। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें जिन लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस 29% रेस हो जाते हैं, बढ़ अच्छा, अब जाते मुझे हैं। बताइए कि अब कैसे फिर पता चलेगा कि हमें किस वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है? इसमें एक चीज़ आपने तस्करा नहीं किया, क्या गुर्दों के अमराज की वजह से भी ये हो रहा होता है, और इसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं? मैं हर एक से पूछती हूँ कि मुर्गी पहले कि अंडा, पहले ब्लड प्रेशर ख़राब होगा फिर गुर्दे ख़राब होंगे, या पहले गुर्दे ख़राब होंगे तो ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू करेगा? एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चन। हम जब अपने बॉडी के बेसिक मैकेनिज्म को देखते हैं, बेसिक फिजियोलॉजी को देखते हैं, तो किडनीज बेसिकली क्या कर रही हैं? एक तो ब्लड को वो क्लीन कर रही हैं, सेकेंडली किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनलिन ग्लैंड कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारी ब्लड के अंदर एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करता है। एंड एड्रेनलिन इज समथिंग विच कीप्स अस गोइंग फास्ट।
ठीक है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बनेगी किसी भी वजह से, बेसिकली ये तो एक, एड्रेनलिन रश भी कहते हैं इसको हाँ हम। एग्जैक्टली, एड्रेनलिन रश भी इसे कहते हैं। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉर्टिजोल, जो कि हमारी बॉडी को कुछ स्ट्रेस देर के हार्मोन है, लिए, स्ट्रेस हार्मोन है हाँ ना ये? कुछ नहीं, सिर्फ ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, अच्छा। इट्स समथिंग विच कीप्स अस गोइंग सही। इन शॉर्ट पावर बर्स्ट्स। ठीक है। ठीक है, शॉर्ट पावर बर्स्ट जब भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं तो वो कार्टिजोल प्रोड्यूस करती है ताकि आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। ठीक है। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट आ गया। अब हम आते हैं कि जी किडनी डिजीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डिजीज़ हो रही है। जी बिल्कुल, ठीक तो है। ये दोनों चीज़ें इक्वली वाइस वर्सा हैं। ठीक है। हमने देखना ये है कि जब किडनी डिजीज़ हो जाए जी। तो तब ऑब्वियसली उसने हमारे ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करना ही करना है। बट ब्लड प्रेशर अकेला हमारे किडनी को बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डाला करता। ठीक है। काफ़ी लंबे अरसे से अगर आपको क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है किसी शख्स को, तो वो उसे किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जा सकता है, बट नॉट लाइक दैट कि जी इधर ब्लड प्रेशर शुरू हुआ और साथ ही किडनी डिजीज़ शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है, ख़ासतौर पे जो CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके अंदर हमें ब्लड प्रेशर हमेशा एलिवेटेड मिलता है, हाई मिलता है। तो इस तरह से इन इनको दोनों समझना चीज़ों चाहिए। को हम समझेंगे कि ये दोनों सेपरेट भी हैं, बट टू सम एक्सटेंट कहीं पर ये इकट्ठे भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये भी समझाइए कि इलाज, आप कह रहे हैं कि तिब में इसका इलाज मुमकिन है, इससे छुटकारा मुमकिन है। एग्जैक्टली, इट इज वो पॉसिबल। लोग जो 30-30, 40-40 साल से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप समझते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं और एक दिन ब्लड प्रेशर जो है दे कैन लिव विद अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? एग्जैक्टली, अच्छा। आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन इट। अच्छा, तो कैसे? कैसे? आप कुछ बेसिक टेस्ट हैं, लैब टेस्ट हैं, वो करवा लीजिए। उसमें आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि आपका ब्लड प्रेशर किस नोयत का है, प्लस जो आपके ब्लड प्रेशर के एलिवेट होने की टाइमिंग्स हैं उसको आप उसके साथ मैच कर लीजिए। नंबर 1, आप लिपिड प्रोफाइल जो है वो चेक करवाएंगे। सेकंड, RFTs, रेनल फंक्शन टेस्ट जो है वो चेक करेंगे। ठीक है। थर्ड है LFTs। फोर्थ है CK। ठीक है, ये कार्डियक एंजाइम हुआ करता है, CPK भी है, CK भी है। तो अब आपने जब ये टेस्ट करवा लिए तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपका ब्लड प्रेशर जो है आया किडनीज की वजह से हाई हो रहा है, ठीक है। ब्लड थिनिंग की वजह से हाई हो रहा है। थिनिंग या थिकनिंग? थिकनिंग। ठीक है। थिनिंग नहीं है ना। हाँ। ठीक है, ब्लड की जो वॉल्यूम है उसकी वजह से हाई हो रहा है। थर्ड, अब आप अपनी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। आया खाना खाने के बाद हाई होता है या ऑल द टाइम हाई रहता है? ठीक है। ठीक है, अगर खाना खाने के बाद हाई हो रहा है, इट मीन्स कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ इनपुट दे रहा है उसमें। अच्छा। गैसेस बन रही हैं, ब्लॉटिंग हो रही है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से भी BP हाई होता है। अच्छा, आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आते हैं, कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ आपको मिलती है, उसके बाद हाई होता है, इट मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। सही। ठीक है, या ऑल द टाइम हाई रह रहा है। अगर ऑल द टाइम हाई रह रहा है तो इट मीन्स कि या तो कोई कार्डियक इशू है या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्डनिंग की तरफ जा चुकी हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। ठीक है। तसल्लुबुश शराइन के नाम से पुराना नाम इसका लिया जाता था तिब के हवाले से। और ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, बात होते सुनी नहीं। और पिछले दिनों मुझे चूँकि शौक है उसका, तो यही जो बात आप कर रहे हैं कि हमारी असल जो मसला है वो हमारी वेन्स और शरियानों का लचकदार ना रहना है। Exactly. इट्स लाइक द रबर पाइप्स जो कि फटना शुरू हो जाए या टूटना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली, या फिर उनके अंदर वो लचक ना रहे और वो स्टिफ हो जाए तो बहाव भी मुतासर होगा खून का। इट कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, वन ऑफ देम इज ब्लड प्रेशर। एग्जैक्टली, इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे 70% केसेस जो अबव 40 इयर्स के लोगों में मिलते हैं उनमें बहुत कॉमनली एथेरोस्क्लेरोसिस का इशू मिलता है। अच्छा, और ये क्यों हो जाता है वैसे? ये क्यों हो जाता है? जो नेचुरल इलास्टिसिटी है वेन्स की, जब बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ती है, खुश्की बढ़ती है, हम तिब में कहते हैं सोदावियत बढ़ती है, ठीक है, ब्लैक बाइल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा, तो क्या करेगा वो हर चीज़ को खुश्क करता जाएगा, हमारी बॉडी का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको ख़त्म करता जाएगा। अच्छा। अब जब हमारी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चर कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ ब्लड वेसल्स ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी ड्राइनेस का शिकार हो जाएगी, हमारी स्किन जो है वो अनहेल्दी हो जाएगी, हमारे नेल्स ब्रिटल होने शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाएगा, हमारे फीसिस जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक रीजंस भी हैं और इसकी साइन एंड सिम्टम्स भी हैं। और इसको हल करने का पहले क्यों नहीं होता था लोगों को?
क्योंकि नेचुरल डाइट के अंदर देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। नेचुरल डाइट के अंदर आप देखें ऑलिव ऑयल का यूजेज था, स्पेशली कोई भी सऊदी अरब से जा रहा है आ रहा है उसको नहीं, कहा नहीं, जाता हमारे था। यहाँ पर सरसों का तेल इतना बिल्कुल। अबंडेंट था, हर एक घर में बिल्कुल जो है ऐसे ही। सरसों खुद उगाई जाती थी और सरसों का तेल निकाला जाता था। और मैंने तो खुद देखा हुआ घरों के बिल्कुल अंदर ऐसा ही है। बाकायदा आपने पूरे साल का स्टॉक किया होता था बिल्कुल कि ऐसा ही आपका है, ऑयल है, छोटे छोटे ड्रम्स होते थे होते जिनके थे, अंदर ऑयल पड़ा तेल होता था। एग्जैक्टली, आपका तेल भी अपना होता था, आपका घी भी अपना होता बिल्कुल था। ऐसा आप ही है। डिसाइड करते थे कि ये वाला खाना इस घी में बनेगा हमारे और ये बिल्कुल। वाला जो है हमारे इस तेल में बनेगा। तो हर चीज़ है वो चेंज हो गई। अब हम देखें ना, हम रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन अब डॉक्टर साहब कहाँ से लेकर आए हम हकीम साहब दोबारा से, हम सरसों कहाँ से उगाना शुरू करें? और हम नहीं उगा सकते, लेकिन जो लोग उगा रहे हैं हम उनसे तो सोर्स कर सकते हैं। यस, अगर हम उनसे डायरेक्टली सोर्स नहीं कर सकते तो मस्टर्ड ऑयल जो है आपको मार्केट में मिल जाता है, थोड़ी सी तगोदो करनी है। देखें, हरकत में बरकत है, अगर हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कैसे और वो मिलेगी? प्रोसेस नहीं होता। हाँ, क्योंकि usually वो non-processed cold- raw। हाँ, वो यूजुअली कोल्ड प्रेस तो नहीं, लेकिन ये कि वो वो pressed रॉ होता है। ज़रूर हाँ, होता raw है, ज़रूर होता है। वो रॉ ज़रूर। आजकल कोल्ड प्रेस भी इजीली अवेलेबल है, आपने जस्ट थोड़ा सा प्राइस पे करनी है। आप जब भी क्वालिटी बाय करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। Yes। राइट नाउ जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमें एक हायर प्राइस टैग पर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल थिंग्स विच आर प्रोसेस्ड। ठीक है। हालांकि प्रोसेस्ड चीज़ें जो हैं उनके ऊपर प्रोसेस की कॉस्ट एक्स्ट्रा एड ऑन होती है, लेकिन राइट नाउ चूँकि अब वो उसकी अबंडेंस हो चुकी हुई है इसलिए वो सस्ती हो गई हैं। ठीक है। और जो चीज़ अब अबंडेंसली हमें जी। नहीं मिल रही है, हमें ढूंढनी पड़ती है, तो वो फिर जिसके पास होगी उसने अपनी प्राइस पर देनी है। जो मेरे देखने वाले हैं ना वो कह रहे होंगे अभी तक इन्होंने इलाज नहीं बताया कोई भी। इलाज बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे? तो फिर इलाज की तरफ चले। इलाज की तरफ चलते हैं। अगर स्टमक डिसऑर्डर की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, 3 चीज़ें लेनी है आपने। ठीक है। नंबर 1, पुदीना खुश्क, खुश्क, ड्राई मिंट, ठीक है जी। ये हमारे घरों में जो घरों में आजकल जो है, उगा उसको भी होता है, dry एग्जैक्टली, कर इसको लें। भी आप शेड ड्राई करें, ठीक है। या जो सब्जी वाला आता है उससे आप इकट्ठी जो है 20-25 गड्डियाँ ले लें उसकी पुदीने की, और उसे घर में खुद शेड ड्राई करें, ठीक है। सन ड्राई नहीं करना, राइट, ठीक है। ताकि उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर जो एल्कलॉइड्स हैं, सेपनिन्स हैं, वो सारे के सारे प्रिजर्व्ड और रहें। ड्राई ही होना चाहिए या ताज़ा जी, भी चल ड्राई सकता ही है? चाहिए ठीक है, होगा। सही, सेकंड है असरोल, ठीक है। किसी भी पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाएगी, इसको छोटी चंदन भी कहा जाता है, ठीक है। राउल्फिया सर्पेंटीना इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है। जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव पोर्शन है, उसको कहा जाता है रावुल्फीन। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये उसको भी स्लो डाउन करता है। काम डाउन करता है, ठीक है। जिसकी- छोटी चंदन नंबर छोटी 1, चंदन हो गई, खुश्क पुदीना हो गया, ठीक है। दोनों अगर आपने 100 ग्राम्स लिए हैं, 50 ग्राम्स इसके अंदर ग्लूकोज डी ऐड कर देंगे। ग्लूकोज डी, एग्जैक्टली, डब्बे वाला। डब्बे वाला, ठीक है। आप वो ऐड कर सकते हैं, सही। क्योंकि आजकल मिश्री नहीं मिलती, नहीं, पड़ी होती है वो। बड़ी होती है, लेकिन वो इससे ज़्यादा प्रोसेस्ड है। अच्छा, इस वक्त मार्केट के अंदर मुझे पिछले कई सालों से असल कूज़ा मिश्री नहीं मिल रही। तो जो It's डलियां not- सफ़ेद सफ़ेद जो डलियां सफ़ेद सफ़ेद धागे वाली होती हैं वो यही ग्लूकोज लिया जाता है और इसको जो है क्रिस्टलाइज करके आपको कूज़ा मिश्री कह के 4 गुना रेट पर बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक सो वाई नॉट यूज़ अ रिफाइंड फॉर्म जो कि ऑलरेडी अवेलेबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो ग्लूकोज 50 ग्राम्स, 50 ग्राम, असरोल असरोल, और पुदीना, ठीक है। ये दोनों 100 ग्राम्स। True, आपने ये तीनों चीज़ें ली, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके मिक्स करके रख लिया। 1 टीस्पून ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर मील्स, सही। खाने से पहले पानी के साथ आप ले लें। आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज आपका ब्लड प्रेशर बहुत अफेक्टिवली रिड्यूस रहना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल्ड रहना शुरू हो जाएगा। इवन अगर आप किसी भी मेडिकेशन के ऊपर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो मेडिकेशन खुद से छोड़नी पड़े, क्योंकि आपका बीपी लो होने लग पड़ेगा उसके लेने के साथ साथ। राइट। तो अब मुझे बताइए, ये तीनों टाइम लेना है यानी नहीं, मॉर्निंग 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ओनली? ट्वाइस अ डे इज इनफ। ठीक है। एंड 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ठीक। एंड है। बिफोर मील? बिफोर मील 1 टीस्पून, ट्वाइस अ डे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सिवाय इसके कि अगर आप किसी भी हाइपोटेंसिव मेडिसिन के ऊपर हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी।
ठीक है जी, ये तो अच्छा साइड ठीक इफेक्ट है, हमें चाहिए होगा। exactly. सो एक तो हो गया अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली दूसरा अब हम हमारा- आते हैं नर्वस सिस्टम की वजह से होने वाला जो ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर। उसके अंदर भी मैं 3 चीज़ें जो है वो बताऊंगा और बहुत इफेक्टिव हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर को कम करेगी, ये जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उनको भी बहुत इफेक्टिवली हेल्प आउट करेंगे। तो अगर अभी ब्लड प्रेशर नहीं है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन है तो भी ले सकते तो हैं? भी लिया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल तो भी लिया जा सकता है। यानी ये प्रिवेंटिव उस पे भी काम करेगा प्रिवेंटिव और पे भी काम करेगी और जब प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व करेगी। सही। और मज़े की बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय इसके कि नींद अच्छी आएगी। अच्छा, वेरी गुड, ये भी तो अच्छे साइड इफेक्ट्स। आप इसे साइड इफेक्ट क्यों बताते हैं? आप इसे कहेंगे प्लस एक इसका बोनस ये है। ये बोनस इसलिए क्योंकि आजकल लोग सोना नहीं चाहते हैं। सोना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। क्यों? वो कहते हैं उन्होंने मोबाइल देखना है, स्क्रॉलिंग करनी है रात सारी, जिस वक्त तक बिल्कुल दिमाग थक के चूर नहीं हो जाता, नहीं, मुझे तो लगता है मोबाइल इसलिए खुद कर रहे नहीं होते गिरने हैं लग पड़ता। बेचारे कि वो नींद नहीं आ रही होती। नहीं, बेसिकली नींद आ रही होती है तो मोबाइल ऑन करते हैं, नींद चली जाती है। सही, चले हम ये इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन चलें। चले अब इसके लिए क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? जदवार जदवार इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जदवार ले लेनी है। सब्ज इलायची ठीक है, और काली इलायची। ठीक है, ठीक है, काली इलायची के सिर्फ बीज लेने हैं, उसका छिलका नहीं लेना। सही, ठीक है। ठीक है, अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने ले लेने हैं, मैं क्वांटिटी बता देता हूँ। जदवार 50 ग्राम्स, सब्ज इलायची 100 ग्राम्स और काली इलायची जो है सिर्फ बीज हमने लेने हैं उसके, और वो होंगे 100 ग्राम्स। ठीक है, जदवार को पहले हम डिटॉक्स कर लेते हैं क्योंकि जदवार के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि किसी हद तक टॉक्सिक होता है अगर ज़्यादा ले ली जाए। तो फिर उसे तो कैसे? हम उसको डिटॉक्स इस तरह से करते हैं कि 50 ग्राम्स जदवार है तो उसको 1 किलो दूध के अंदर इतना पकाएंगे कि दूध गाढ़ा होकर दही की मानंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद उस दूध को जो है डिस्कार्ड कर देंगे और जदवार निकाल के उसको ड्राई कर लेंगे दोबारा से और फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ये प्रोसेस हमें ठीक है। करना होगा? ये प्रोसेस ऑब्वियसली करना होगा ताकि हम उसकी बायो एक्टिवेशन कर सकें। ठीक है। जब हम जदवार को बायो एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं तो ये डेफ्लेनम डेनोडेटम इसका बोटेनिकल नेम है, आपको इजीली अवेलेबल है। मैं बोटेनिकल नेम साथ साथ इसलिए भी थोड़े थोड़े से गाइड कर देता हूँ कि अगर किसी को कोई रिसर्च करनी हो, स्टडी करनी हो, तो वो अपनी तसल्ली कर ले कि भाई ये वाकई में इस मकसद के लिए इसके ऊपर रिसर्चेस बहुत हैं ज़रूरी कि है नहीं हाँ, है। क्योंकि दुनिया में तो इन्हीं बोटेनिकल नेम्स के साथ Exactly, research बोटेनिकल है। नेम्स के साथ जो है इसके ऊपर काम हो रहा है अब सारे इन का तीनों सारा। चीज़ों को हम इन वज़न तीनों करना है? चीज़ों को नहीं, 50 ग्राम्स है जदवार, 100 ग्राम्स काली इलायची, सॉरी सब्ज इलायची है और 100 ग्राम्स काली इलायची के बीज हैं। बीज है, ठीक है। ठीक है, जो बड़ी इलायची है उसके सिर्फ बीज हैं, सही। छिलका नहीं लेना। ये आप है। ऑलमोस्ट 1 पाव इलायची लेंगे तो उसमें से 100 ग्राम्स बीज मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपने बाय कर लेना है। इन इनको तीनों चीज़ों को grind ग्राइंड करना कर लेना है अच्छे तरीके से, बारीक मैदा छानने वाली छाननी से छानना है। सही। ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो है इसके पार्टिकल्स जो है वो बारीक हो जाएं, वो 50 माइक्रोन्स या उससे छोटे साइज़ में चले जाएं, राइट। ताकि जो बॉडी एब्जॉर्प्शन है इसकी वो बहुत आउटस्टैंडिंगली हेल्पफुल रहे बॉडी के लिए और विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट्स मिल सकें। अच्छा, विद इन मिनट्स रिजल्ट्स मिलेंगे? मिनट्स मिलेंगे, ज़रूर मिलते हैं। तो ये कब लेना है? ये कब लेना है? ये रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले। अच्छा, तो रात को ज़्यादा तो नहीं बीपी लो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं और होगा, बल्कि नींद बड़ी प्यारी आएगी। अच्छा, और इनके साथ जो रेगुलर मेडिसिन हैं, ब्लड रेगुलर प्रेशर मेडिसिन हैं, आप वो शुरू में लेते रहें, आपकी बॉडी आपको विद इन डेज खुद बताएगी कि नहीं अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। ठीक है, तो तब आप और फिर आप taper जो कर है सकते इसको हैं। कुछ अरसा कंटिन्यू करें और उसके बाद अल्टरनेट डेज में लाके इसको भी छोड़ दें। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जिए। ठीक है। क्यों एक स्पेशल लाइफ की तरफ हम रहना चाहते हैं कि नहीं जी ये गोली है, ये अब सारी ज़िंदगी मैंने अपने जिस्म के साथ जोड़नी ही जोड़नी है, सही। उसके जो 20 साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अलहदा से बेयर करने हैं। राइट। सेकंड कॉज भी हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल। थर्ड कॉज क्या है बीपी का? थर्ड कॉज हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यस, द द मोस्ट मोस्ट कॉमन। हाँ इम्पॉर्टेंट वन और द मोस्ट हिडन वन एज वेल। जी, ठीक है। ठीक है, इसके लिए आप बहुत इजीली एक फार्मूला घर में बना सकते हैं। 1 पाव लहसुन, लहसुन, देसी लहसुन? देसी लहसुन, ठीक है। ठीक है, 1 पाव अदरक। अदरक कोशिश करें वाइट वाली ना लीजिएगा, जो डार्क ब्राउन से कलर की हो वो लें।
चूँकि जो डार्क ब्राउन होती है उसे तेज़ाब से धोया नहीं होता। ठीक है। जितनी क्लियर कलर की होती है बेसिकली उसको तेज़ाब के साथ धोया जाता है, मेरा ख्याल है wash अब हमें किया ना जाता है। बाइकआउट करना इन चीज़ों का शुरू करना चाहिए ताकि ये चीज़ें देखिए कम हो बहुत जाएं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोगों ने खुद ही इस एक्शन को प्रमोट किया ना, सब्जी वाले को बताया कि ये साफ़ वाली अदरक मुझे दो। वो जब काली वाली लेकर आता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये क्या गंदी सी नज़र आ रही है, ठीक है। हम उसे खुद कहते हैं कि नहीं ये साफ़ वाली लेकर आओ, तो फिर वो कहता है ठीक है मैं तेज़ाब से धो के ले आता हूँ, बिल्कुल ठीक मुझे है। क्या मसला। सही, तो हमने ठीक है। अदरक ली, अदरक ली, लहसुन लिया, लहसुन लिया, प्याज, प्याज, ठीक है, ठीक है। देन मेथी दाना, ठीक है। ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने ले ली। इन चारों चीज़ों को मेथी दाना मीन मेथरे, मेथरे, ठीक है। मेथरे, मेथी दाना Yellow वाले। कॉमनली यूज़ किया जाता है, एग्जैक्टली जो मेथरों के नाम से भी हम फेन्यूग्रीक सीड्स जिनको कहा जाता है। ये 4 चीज़ें हमने ले ली। इन चारों चीज़ों की अब मैं क्वांटिटी बता देता हूँ। 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक, 1 पाव प्याज, इन तीनों चीज़ों का हमने जो है जूसर के ज़रिए जूस निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का इकट्ठा हमने जूस निकाल लिया। उसके अंदर 100 ग्राम्स पाउडर जो है हमने मेथरों का वो ऐड ऑन कर लिया। और लास्ट चीज़ एप्पल साइडर विनेगर 1 कप, ठीक है। ये हमने ऐड करके इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकाना है। ठीक है। पकाना कितना है कि जो भी क्वांटिटी हमारे पास लिक्विड मौजूद है वो उससे हाफ हो जाए। सही। अब हमारे पास ये रेडी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त एलिक्सर है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग को कम नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ साथ ब्लड के अंदर मौजूद जितनी भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं, एलडीएल बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लिपिड्स जो बढ़े हुए हैं उसको भी कम कर रहे हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा सेकेंडली ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी इफेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो आप ये देखें एक तीर से यहाँ पर हम 2 शिकार कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो लिपिड प्रोफाइल की ख़राबी की वजह से बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, वो भी ठीक हो रहे हैं, और जिनके ब्लड वेसल्स हार्ड हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। सही। क्वांटिटी कितनी लेनी है, दिस मैटर्स अ लॉट। ठीक है। अगर तो लिपिड प्रोफाइल आपने करवाई है और उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल डिस्टर्ब्ड हैं, तो 4 टेबलस्पून्स 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके सुबह खाली पेट और शाम को मगरिब के टाइम 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून्स सही। 1 कप पानी के अंदर, ल्यूक वार्म वाटर हो बेस्ट है, नहीं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो पानी है आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। सुबह खाली पेट और शाम को मगरिब के वक्त। ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है तो उस सूरत के अंदर ये डोज हाफ हो जाएगी, ठीक है। लाइक 2 यानी टेबलस्पून। ट्राइग्लिसराइड भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, है। तो फिर ये 2 टेबलस्पून इन 1 कप ऑफ वार्म वाटर आपने सुबह और शाम में लेनी है। ठीक है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब एक लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सही। जो कि हर तरह के ब्लड प्रेशर के अंदर हेल्प आउट करती है, ख़ास तौर पे जो कार्डियक इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उसके अंदर हमारे बहुत कॉमनली इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा उगा हुआ है एक दरख्त, उसको कहते हैं अर्जुन। अच्छा, तो कैसा होता है? कैसा होता है? अर्जुन की छाल सुना था। एग्जैक्टली मैं उसी के बारे में बताने लगा हूँ। अच्छा। उसकी छाल ले लेनी है। अच्छा, ठीक है। अर्जुन की छाल आपको पंसारी से भी मिल जाएगी, बट जिनकी इस्लामाबाद में कैसा होता है ये दरख्त जहाँ से ये लेंगे? कैसा होता है, ये बेसिकली एक सायेदार दरख्त है। प्लांटेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। आप नेट पे जस्ट अर्जुन लिखें, आपको उसका दरख्त जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक आप है। उसको कॉपी कर लेंगे। आप इस तरह ज़ुबानी बताने लगेंगे तो वो किसी को समझ नहीं आने वाला। ठीक है, इससे करण ठीक अर्जुन है। याद आ गई मेरे फिर। वही वाला अर्जुन है ये। ये वही वाला नहीं है, ये खाने वाला अर्जुन तो है। वो अर्जुन भी हो सकता है, यही अर्जुन हो, हमें क्या पता है। बस अब उन्होंने नाम रख वहाँ दिया। पे तुलसी भी तो नाम होता ही है। हाँ, तो तुलसी एग्जैक्टली, भी तो एक तुलसी प्लांट का हम नाम है। प्लांट हाँ। के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो अर्जुन जो है उसकी आपने छाल ले लेनी है। ठीक है। आप खुद भी उतार सकते हैं, फ्रेश ले लें, दैट्स मोर देन गुड। ठीक है। ठीक है। और अगर आप ड्राइड फॉर्म में पंसारी से ले लेते हैं तो वो भी चलेगा। सही। जब फ्रेश आप लेकर आएंगे तो तकरीबन 1 बाय 1 इंचेस का एक टुकड़ा 1.5 कप पानी में बॉईल करें। जब 1 कप पानी रह जाए उसमें हस्बे ज़रूरत, अगर डायबिटिक नहीं है तो हनी ऐड कर लें, अगर डायबिटिक हैं तो हनी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा पी लिया करें। अगर आप बचना चाहते हैं कार्डियक इश्यूज़ और ब्लड प्रेशर से तो भी ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। उस सूरत में आप सिर्फ 1 दफ़ा यूज़ करेंगे दिन में। ठीक है।
और अगर जो है आपका इशू डेवलप हो चुका है, फिर आप दिन में ये 2 से 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इस पे अर्जुन की छाल पानी सिर्फ में बॉईल अर्जुन की करके छाल 1 कप। अकेली 1 कप जो है कहवे की सूरत के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई और चीज़ ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, चलें जी, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं आज। उम्मीद ये है- भी उम्मीद है कि अगर इनको ट्राई करेंगे तो फिर आपने फीडबैक ज़रूर देना है। ज़रूर, और ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके आप, हम इतनी सारी मेडिसिन ट्राई करते हैं तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं बड़े दावे के साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ? यकीनन ठीक होगा, तो फिर- क्योंकि हम लोग जितना आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं, जी। उतना हमने प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया है। नेचर की तरफ वापस आएंगे तो सो नेचर इज़ योर मदर। Thank you so much, Professor Ali welcome. Malik, for being with us and addressing this very important issue. And I hope कि ये information जो है ये help करेगी किसी तरह से आपके मसले को हल करने में। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए